पे वो बयान और कर रही थी कि भैया हमारी ये सरकार जमीनें भी छीन रही है, हमारे दलितों की जमीनें छीन रही है, हमारे बैकवर्ड समाज की जमीनें, मुस्लिम समाज की जमीनें छीन रही है, जो बाहर से रहने के लिए लोग आए थे। तो ऐसी सरकार को हम क्या कहेंगे? तानाशाही को सरकार। ऐसी सरकार को अब हमारा 85-15 का रेशियो 85 वाला उखाड़ के फेंक देगा। और बहुजन समाज का इनको अकल ही नहीं, ये पढ़े लिखे ही नहीं, ये अशिक्षित लोग हैं। और संविधान लिखने वाला व्यक्ति 300 साल आगे 300 साल पीछे, आज तक इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति कोई इस दुनिया में नहीं पैदा हुआ है। बाबा साहब की लोनियां लगाएंगे, बाबा साहब का संविधान खत्म करने का प्रयास करेंगे, कोई संविधान नहीं खत्म होगा। और संविधान खत्म करने वाले खुद खत्म हो जाएंगे और संविधान आगे बढ़ता रहेगा। आज बहुजन समाज पार्टी का क्रेज नहीं थी, ये भीड़ थी, ये बहन जी के चाहने वालों की, बाबा साहब के चाहने वालों की, मान्यवर साहब के चाहने वालों की भीड़ आपके सामने थी। आपको तो दिख रहा है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार में ये भीड़ इसका संकेत है। आज लाखों की भीड़, हजारों की भीड़ नहीं, लाखों की भीड़ थी। आज विरोधियों के त्रस्त हो गए। कल इसी भीड़ में एक और होने ये रैली, आप देखना, यहाँ कुर्सियां नहीं भर पाएंगे, हम तो कुर्सियां नहीं दे पाएंगे। संकेत है कि आने वाले समय में पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का और इंडिया का सफाया होगा और इन सबकी जमानतें जब्त होगी। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र कुमार, आप देखना शुरू कर चुके हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनपद खीरी में और आपको बताते चले कि बहुजन समाज पार्टी जिस प्रकार जो है लगातार चुनावी जनसभाएं कर रही है और लगातार ये जो लोकसभा 24 का जो इलेक्शन है जिसमें इनके जितने भी प्रत्याशी हैं वो ज़मीनी स्तर को मजबूत करने में लगे हुए हैं। इसी बीच में आज हम लखीमपुर खीरी में इस समय मौजूद हैं और मेरे बीच में इसमें बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी हैं। मैं चाहूँगा कि वो द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी पर अपनी बात रखें। तो सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मोहम्मद यासीन, जिला कोषाध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी लखीमपुर खीरी। बहुजन समाज पार्टी का आज यह जिस प्रकार जो कार्यक्रम रहा, इसमें हजारों की तादाद में जो है जन सैलाब उमड़ा। आप यह जो जन सैलाब था उसको किस नज़र से देखते हैं? ये जन सैलाब जो उमड़ा था तो यहाँ पर हमारे खीरी लोकसभा, औरारा लोकसभा और सीतापुर लोकसभा, ये संकेत है कि आने वाले समय में पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का और इंडिया का सफाया होगा और इन सब की जमानतें जब्त होगी। तो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी खीरी से भाई अंशे कालरा साहब, धौरारा से भाई श्याम किशोर अवस्थी जी और वहाँ से महेंद्र सिंह यादव जी सीतापुर से, तीनों भारी बहुमतों से विजय होकर देश की बड़ी पंचायत संसद में पहुँचेंगे और परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी इस देश की प्रधानमंत्री बनेंगी। ये भीड़ इसका संकेत है। आज लाखों की भीड़, हजारों की भीड़ नहीं, लाखों की भीड़ थी। आज विरोधियों के त्रस्त हो गए। कल इसी फील्ड में एक और होने ये रैली, आप देखना, यहाँ कुर्सियाँ नहीं भर पाएंगे, हम तो कुर्सियाँ नहीं दे पाएंगे। और आज बहुजन समाज पार्टी का क्रेज है पूरे देश में, इतना क्रेज है कि बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता पदाधिकारी बड़े अपने तन मन धन से, ये कोई किराए की भीड़ नहीं थी, ये भीड़ थी ये बहन जी के चाहने वालों की, बाबा साहब के चाहने वालों की, मान्यवर साहब के चाहने वालों की भीड़ आपके सामने थी। आपको तो दिख रहा है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी, बहन जी प्रधानमंत्री बनेंगी। जनता ने इस बार ठान लिया है कि परिवर्तन लाना है। परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन हो गया। यहाँ पर हमारे 13 मई को चुनाव हो रहा है। एक एक वोटर हाथी वाला बटन दबाएगा, अपने प्रत्याशी को जिताएगा। खीरी से भाई अंशे कालरा साहब, धौरारा से भाई श्याम किशोर अवस्थी जी, सीतापुर से महेंद्र सिंह यादव जी, तीनों प्रत्याशी जीतेंगे। संविधान को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे कि भाजपा के लोग लगातार संविधान पर कटाक्ष कर रहे हैं कि 400 पार? बाबा साहब कहते थे संविधान में मेरी जान है और जब तक संविधान मौजूद है तब तक बाबा साहब जिंदा है। और संविधान में ये जो बोल रहे हैं इनको अकल ही नहीं, ये पढ़े लिखे ही नहीं, ये अशिक्षित लोग हैं। और संविधान लिखने वाला व्यक्ति 300 साल आगे 300 साल पीछे, आज तक इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति कोई इस दुनिया में नहीं पैदा हुआ है। बाबा साहब की लोनियां लगाएंगे, बाबा साहब का संविधान खत्म करने का प्रयास करेंगे, कोई संविधान नहीं खत्म होगा। और संविधान खत्म करने वाले खुद खत्म हो जाएंगे और संविधान आगे बढ़ता रहेगा। विशेष मुद्दों को लेकर के जो चुनावी जो सभाएं हो रही हैं, जमीनी स्तर में जो प्रत्याशी जा रहे हैं, तो सबसे मेन जो मुद्दे हैं, सबसे जो मेन मुख्य जो मुद्दे हैं वो किस प्रकार हैं? हमारे यहाँ मेन मुद्दे बेरोजगारी है, उसको दूर करना है। किसानों की समस्या है, उसको दूर करना है। खीरी लोकसभा में बाढ़ की समस्या है, उसको दूर करना है। हमारे यहाँ जो वादा करते हैं अभी माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी कि हम सबको छत देंगे, मुहैया कराएंगे। आप चले जाइए, शारदा नगर चले जाइए, गिरजापुरी चले जाइए,
और इधर आप नेपाल बेल्ट पर निकल जाइए जो जुड़ी हुई है इंडिया से, वहाँ पर लोग आज भी झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं। छत तो छत, उनको एक टिटिया भी नहीं उपलब्ध है, और टिटिया के साथ साथ उन जंगल एरिया में उनको रहने नहीं दिया जाता है। उनकी ज़मीनें छीनी जा रही हैं जो आज से 70 साल पहले मिली गई। बहन जी 122B4 के तहत उनको कब्जा दिलाया था, उस कब्जा के तहत बेचारे काबिज है। कल मैं उधर उधम सिंह नगर से सैया और खैरीगढ़ घूम रहा था, रो रो के वो बयान औरतें कर रही थी कि भैया हमारी ये सरकार ज़मीनें भी छीन रही है, हमारे दलितों की ज़मीनें छीन रही हैं, हमारे बैकवर्ड समाज की ज़मीनें, मुस्लिम समाज की ज़मीनें छीन रही हैं जो बाहर से रहने के लिए लोग आए थे। तो ऐसी सरकार को हम क्या कहेंगे, तानाशाही को सरकार। ऐसी सरकार को अब हमारा 85-15 का रेशियो है, 85 वाला उखाड़ के फेंक देगा और बहुजन समाज का पार्टी की सरकार देश और प्रदेश में बनाएगा। 27 में बहन जी की सरकार बनेगी और 2024 में केंद्र में बहन जी की सरकार बनेगी, बहन जी प्रधानमंत्री बनेगी। मेरे बीच में बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी हैं, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। आज का यह जो जनसैलाब जो उमड़ा, या क्या लगता है कि ये परिवर्तन की निशानी है? इससे बिल्कुल है, और जनता झूठे वादों से उठ चुकी है, अब सच्चाई और ईमानदारी की तरफ बढ़ रही है, और अब की बार परिवर्तन तो होना ही है, और भारत सरकार बहन ईवीएम रहते हुए क्या बहुजन समाज पार्टी की सरकार बन सकती है? अब की बार ईवीएम का खेल ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमारी पब्लिक जो है, हमारी जनता है, मुख्य निशाने पे पहुंच गई है, और बहन जी हर हालत में पीएम बनाएगी। यानी जनता ने ठान लिया है कि परिवर्तन लाना है। हाँ, ये तो फुल ठाना है। हम लोगों के पास साधन नहीं थे और हमारी पब्लिक पूरी आ नहीं पाई। हम लोग बिना साधन के भी हमारे बहुत सारे लोग आए हैं, और हम लोगों के पास साधनों की कमी है। जैसे दूसरी मौजूदा सरकार वाले जितने साधन दिए थे वो भर के नहीं आए थे, और हमारे लोग पैदल चल के आए, मोटरसाइकिल से चल कर आए हैं, और यहाँ पे प्रांगण भर दिया, और इस प्रांगण से बाहर भी लोग रहे और सारे लोग पहुँच भी नहीं पाए तब तक कार्यक्रम भी। जैसा कि कार्यक्रम चल रहा था और बहुत से लोग नहीं भी आ पाए कार्यक्रम में, और बहुत से लोग आए जो कार्यक्रम समाप्त हो गया उसके बाद में भी आए। तो लगातार बहुजन समाज पार्टी ज़मीनी स्तर पे काम कर रही है, और ज़ोर शोर से जो है जनसैलाब बहुजन समाज पार्टी के साथ में आ रहा है, उनके प्रत्याशियों के साथ में आ रहा है। या निशानी है या सबूत है जीता जागता की जो है बहुजन समाज पार्टी इस बार जो है सत्ता में आने वाली है।